हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल कोऑपरेट जोन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जेटेट 2022 के जो नियम वाली बनी हुई है, यानी कि जो 6 से 8 क्लास तक का जो सिलेबस का क्वेश्चन पैटर्न को हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप से जितना वीडियो है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो चलिए आज की वीडियो को देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है उच्च प्राथमिक शिक्षक। उच्च प्राथमिक शिक्षक यानी कि जो 6 से लेकर 8 तक, यानी कि जो मिडिल स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। जो 6 से लेकर 8 तक का जो है हम लोग को इसमें हम लोग क्वेश्चन पैटर्न देख लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए जेटेट 2022 में जो नियम वाली है उस हिसाब से बनाया गया ये क्वेश्चन पैटर्न। यहाँ पे देख लीजिए कुल अंक जो है आप लोग को 250 रहेगा, यानी कि टोटल आप लोग को 250 नंबर रहेगा और समय जो है आप लोग का 3 घंटा का समय रहेगा। यहाँ पर कुछ कुछ आप लोग का जो है अनिवार्य विषय होता है और एक होता है वैकल्पिक विषय। ये जो है अनिवार्य विषय सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों अनिवार्य विषय का जो है आप लोग का जो है सभी के लिए समान होता है, मतलब चाहे वो साइंस के हो या आर्ट्स के हो या कॉमर्स के लिए, यानी कि सभी स्टूडेंट के लिए अनिवार्य विषय जो है आप लोग को लेना होगा। तो अनिवार्य विषय में आप लोग को 3 को सब्जेक्ट आता है। एक क्या क्या आता है आगे हम लोग देख लेते हैं। तो अनिवार्य विषय में सबसे पहले 1 नंबर देख लीजिए, बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, यानी कि जो CDP होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यहाँ से आप लोग को जो है 20 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 20 अंक आप लोग को क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आगे हम लोग 2 नंबर में देख लेते हैं। 2 नंबर में जो है आप लोग को एक भाषा चुनना पड़ता है। एक भाषा 1 होता है और उसके बाद 3 नंबर में भाषा 2। तो भाषा 1 में आप लोग को भी 2 कैटेगरी में बंटा है। 2 कैटेगरी यानी कि एक है सहायक शिक्षक है और बी नंबर में उर्दू सहायक शिक्षक हैं। यहाँ से आप लोग को 2 में से 1 को लेना होगा। तो भाषा 1 में हम लोग देख लेते हैं सहायक शिक्षक में। सहायक शिक्षक में यानी कि जो हिंदी और अंग्रेजी के होते हैं उन्हीं को बोलते हैं सहायक शिक्षक। तो हिंदी और अंग्रेजी टीचर के लिए ये यहाँ पे देख लीजिए। तो दोस्तों हिंदी का आप लोग को 20 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश का जो दोस्तों 20 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 20 और 20 मिलाकर टोटल आप लोग का 40 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद और में देख लीजिए, या फिर अगर कोई उर्दू का टीचर है तो यहाँ पर देख लीजिए उर्दू सहायक शिक्षक। उर्दू के लिए आप लोग को जो है उर्दू और अंग्रेजी लेना होगा। तो उर्दू के लिए भी 20 क्वेश्चन रहेगा और अंग्रेजी के लिए भी 20 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 20 और 20 मिलाकर टोटल आप लोग का जो दोस्तों 40 क्वेश्चन रहेगा। तो ये था दोस्तों भाषा 2 का। उसके बाद भाषा 3 में देख लीजिए क्या क्या है। यहाँ पे देख लीजिए भाषा 3 में आप लोग को जो है एक जनजातीय भाषा चुनना पड़ता है। जनजातीय भाषा यानी कि जो जिसको क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं, यानी कि क्षेत्रीय भाषा ये जनजातीय भाषा, इन दोनों में से आप लोग को एक लेना होगा। तो क्षेत्रीय भाषा यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन जो है 40 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। तो ये था दोस्तों अनिवार्य विषय का, मतलब यहाँ से आप लोग को टोटल 100 मार्क का हमने सिलेबस का क्वेश्चन पैटर्न बता दिया। देख लीजिए CDP में आप लोग को 20 नंबर का रहेगा और यहाँ से हिंदी और इंग्लिश, मान लीजिए हिंदी इंग्लिश का ले लेते हैं तो यहाँ से आप लोग को 40 नंबर का रहेगा और क्षेत्रीय जनजातीय भाषा यहाँ से आप लोग को 40, तो 40 40 80 और 20 100 मार्क का हो गया। उसके बाद और बचा 150 मार्क का, तो 150 मार्क का आगे हम लोग देख लेते हैं। तो ये था दोस्तों अनिवार्य विषय का क्वेश्चन पैटर्न है। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं वैकल्पिक विषय। दोस्तों ये वैकल्पिक विषय जो है ना, ये सबके लिए अलग अलग है, मतलब साइंस के लिए अलग है और आर्ट्स स्टूडेंट के लिए अलग है और जो लैंग्वेज के टीचर है उनके लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग साइंस टीचर का, अगर कोई साइंस टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहले साइंस टीचर का देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 4 का A नंबर में, B नंबर C 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो 4 के A नंबर में हम लोग देख लेते हैं गणित एवं विज्ञान शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, अगर जो गणित मैथमेटिक्स और साइंस टीचर कहलाएगा उन लोग को जो है आप लोग का 150 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 1 मार्क रहेगा, तो टोटल 150 मार्क का रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे गणित लिखा है ना, ये गणित जो है आप लोग को कंपलसरी है, यानी कि गणित सब्जेक्ट आप लोग को लेना ही होगा। तो गणित से आप लोग को जो है 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद यहाँ से देख लीजिए भौतिक, रसायन, वनस्पति और जीव विज्ञान, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, इन चारों में से यहाँ पर लिखा है ना कोई 2, मतलब इन चारों में से आप लोग को कोई 2 विषय सेलेक्ट करना होगा। चाहे आप यहाँ से मैथ जो है आप लोग को कंपलसरी है, मैथ आप लोग को लेना ही होगा। मैथ ले लिए और उसके बाद चलिए यहाँ पे फिजिक्स ले लेते हैं और केमिस्ट्री ले लेते हैं। तो हो गए आप लोग का ये मैथ में से 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स में से 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और केमिस्ट्री में से 50, यानी कि 50 50 50 150 हुआ। चलिए, और दूसरा अगर कोई बायोलॉजी का है तो यहाँ पे मैथ ले लीजिएगा। मैथ आप लोग को कंपलसरी वो लेना ही होगा, तो मैथ में ले लीजिएगा। और जो दूसरा बॉटनी केमिस्ट्री या बॉटनी जूलॉजी ले लीजिएगा। होगा, ये था मैथ एंड साइंस टीचर का जो दोस्तों क्वेश्चन पैटर्न। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं सोशल साइंस का। तो यहाँ पे देख लीजिए सोशल साइंस के, जी हाँ दोस्तों, अगर कोई सोशल साइंस और कॉमर्स का है तो यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे और में लिखा है, चाहे ये लेना होगा या फिर ये लेना होगा, और जो लैंग्वेज का है, लैंग्वेज का हम बाद में बता देंगे, वो लेना होगा। तो समाज अध्ययन शिक्षक, समाज अध्ययन शिक्षक यानी कि सोशल साइंस टीचर, जो सोशल साइंस टीचर का भी वहीं 150 मार्क का, सबका समान है, सबका 150 मार्क का ही रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, समाज शास्त्र है, लेखा शास्त्र और
व्यापार अध्ययन है। इसका मतलब हम समझे, इतिहास मतलब हिस्ट्री होता है, भूगोल मतलब होता है जियोग्राफी, राजनीतिक शास्त्र मतलब पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र मतलब सोशोलॉजी, लेखा शास्त्र मतलब होता है आप लोग का जो कॉमर्स का बिजनेस सॉरी अकाउंटेंसी, और जो व्यापार अध्ययन मतलब होता है इसमें बिजनेस स्टडीज, ये आप लोग को रहता है। तो यहाँ से आप लोग को कोई भी 3 विषय, मतलब यहाँ से आप लोग को टोटल जितना 7 को दिया है ना, 7 में से आप लोग को 3 को विषय सेलेक्ट करना होगा, चाहे कुछ भी ले लो, लेकिन यहाँ से आप लोग को 3 को विषय होना चाहिए। और देख लीजिए सबका क्वेश्चन समान है, मतलब इतिहास ले लीजिएगा तो यहाँ से भी 50 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, भूगोल लीजिएगा तो भी 50, और राजनीतिक शास्त्र लीजिएगा तो भी 50, यानी कि यहाँ से आप लोग को कोई 3 को विषय सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यह था दोस्तों समाज अध्ययन शिक्षक का सिलेबस का क्वेश्चन पैटर्न। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं भाषा शिक्षक का। तो यहाँ पे देख लीजिए भाषा शिक्षक का दोस्तों, जो भाषा शिक्षक होता है ना उसका भी वहीं 150 का ही रहेगा, मतलब सबका समान रहेगा। उधर 100 रहेगा अनिवार्य विषय में, और इधर 150 रहेगा, टोटल जो है 250 रहेगा। तो भाषा शिक्षक का जो है 150 का क्वेश्चन रहेगा। तो 150 में से अंग्रेजी में दोस्तों आप लोग का 75 अंक का क्वेश्चन रहेगा, मतलब इंग्लिश में आप लोग का दोस्तों 50, ये जो है आप लोग का कंपलसरी है, मतलब इंग्लिश में आप लोग को कंपलसरी है, इंग्लिश में से 75 अंक का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद देख लीजिए हिंदी, संस्कृत, उर्दू या अन्य संबंधित भाषा, यानी कि इंग्लिश या इनमें से आप कोई भी भाषा ले सकते हो, हिंदी ले लीजिए, संस्कृत लीजिए, उर्दू लीजिए, या फिर कोई भी बांग्ला लीजिए, उड़िया लीजिए, कुछ भी भाषा ले लीजिए। तो यहाँ से आप लोग को जो दोस्तों एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है ना कोई एक, मतलब इनमें से आप लोग को एक भाषा सेलेक्ट करना पड़ेगा, इनमें से भी आप लोग को 75 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। तो ये था दोस्तों 75 अंग्रेजी से रहेगा, और 75 दोस्तों इनमें से एक सेलेक्ट कीजिएगा। तो यही था दोस्तों। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं, अब इन तीनों में से एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं ऊपर से लेकर चलता हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ से आप लोग को ऊपर से लेके चलता हूँ। तो देख लीजिए ये आप लोग का अनिवार्य विषय है, इसको आप लोग सबके लिए समान है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए वैकल्पिक विषय में हर एक का अलग अलग है, मतलब साइंस टीचर का अलग है, आर्ट्स टीचर का अलग है, और लैंग्वेज टीचर का अलग है। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो इतना ही था दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।